अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। 10 अक्टूबर एक अहम तरीन दिन। एक जानिब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी जानिब मजहबी जमातों का इस्लामाबाद की जानिब एक मार्च जिसका आगाज़ हो चुका है। नए नामजद वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का इनकार, खुफिया मुलाकात करने से इनकार। सबसे पहले मुलाकात अपने लीडर से करूंगा। बनती बिगड़ती सूरत हाल, शदीद तसादुम का खतरा, मार्च की बात की जाए। दूसरी जानिब जो इस वक्त KP की सूरत हाल है, DGISPR की आज अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ इशूज़ के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी शोबदाबाजी की बात की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिक्स और टेररिज्म की बात की गई कि किस तरीके से दहशत गर्दों की पुष्पराई सियासतदान कर रहे हैं। मुसलसल जो तीसरी मरतबा KP हुकूमत जो मिली एक ही जमात को KPK के अंदर, उसके ऊपर किस तरीके से इंडायरेक्टली तनकीद की गई। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। आगाज़ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क के 3 बड़े शहर रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर मुकम्मल तौर पर बंद है। निज़ामी ज़िंदगी मफलूज, एक्सप्रेस हाईवे, कश्मीर हाईवे, जितने भी अंदरूनी इलाकों की इस्लामाबाद की बात करें या एंट्री पॉइंट्स की बात करें, वो तमाम तर बंद है। तजारती मराकज़ बंद है। एक लॉकडाउन का सा समा है पूरे इस्लामाबाद रावलपिंडी में। आगाज़ करेंगे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। DGISPR ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों से दहशत गर्दों को सजाएं क्यों नहीं मिलती, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ओहदे से हो, उसके लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम सीसा पलाई दीवार बनकर एक बुनियानुल मरसूस की तरह दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकाबला करेगी। आर्मी चीफ ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि ये जो गवर्नेंस के गैप्स हैं, इन्हें फौज के जवान अपने खून से पूरा कर रहे हैं। इसके साथ साथ शोहदा का जिक्र करते हुए आप दीदा तो हुई, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि सूबे के जिम्मेदार होते हुए सिक्योरिटी की भीख मांगने की बजाय अपना फर्ज अदा करें। दहशतगर्दी के वाकयात KPK में ही क्यों होते हैं। साथ उन्होंने जोर डालने की कोशिश की कि ये वाकयात दहशतगर्द अपना नेटवर्क एक्टिव करना चाहते हैं। सिंध के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी गालिबन वो इशारा कर रहे थे कि वहाँ शायद गवर्नेंस बहुत अच्छी है और KP में गवर्नेंस बहुत ख़राब है। इसके साथ उन्होंने कहा कि किसी फर्द वाहिद को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपनी ज़ात और अपने वफाद के लिए पाकिस्तान और KPK के गयूर और बाइज़्ज़त अवाम की जान, माल और इज्जत का सौदा करे। सूबे का जिम्मेदार होते हुए सिक्योरिटी की भीख मांगने के बजाय अपना फर्ज निभाएं। एक अहम तरीन नुक्ता हरमीत सिंह ने उठाया, वो कह रहे हैं कि पेशावर में DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए सहाफ़ी इस्लामाबाद से ले जाए गए। शायद पेशावर के सहाफ़ियों के सवालात बहुत सख्त होते। ये बड़ा एक वैलिड लॉजिकल पॉइंट है। यानी पेशावर की सिचुएशन की बात हो रही है, KP कबायली इलाकों की बात हो रही है, वहाँ पर ऑपरेशन, वहाँ पर दहशतगर्दी की बात हो रही है, तो सामने उस इलाके के जो ग्राउंड पर मौजूद हैं, जो बेहतर हालात जानते हैं, जो बेहतर जायजा करके आपके सामने रख सकते हैं, जो आपसे बेहतर सवाल कर सकते थे, जो आपको बेहतर पॉइंट्स रेस करके हेल्प कर सकते थे दहशतगर्दों को ख़त्म करने में, उनके हाइडआउट्स को ख़त्म करने में, उन सहाफ़ियों को क्यों नहीं बिठाया गया। और वही कुछ घिसे पिटे माउथ पीसेस जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अव्वल नशस्तों पर बैठे होते हैं, उन्हीं सबको आज ही बिठाया गया। हरमीत सिंह कह रहे हैं, यूं महसूस हो रहा था कि तर्जुमान पाक फौज मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत की पॉलिसियों को निशाना बना रहे हैं, जिनका बयानिया ये है कि अफगानिस्तान से मामलात का हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन है। उन्होंने बार बार इशारा किया, उन्होंने कहा कि बार बार जोर दिया जाता है कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात किए जाएं। क्या हर चीज़ का हल मुज़ाकरात है, बातचीत है? उन्होंने जोर देने की कोशिश की। इशारा उनका अडियाला जेल से जो 12 पैगाम आया, अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, जिस पर इमरान खान ने अपने उस वक्त के वज़ीर आला अली बिन गंडापुर को ये मैंडेट दिया कि आप जाएं अफगानिस्तान, जाके बैठकर बात करें ताकि हालात KP के अंदर बेहतर हो सके। जिस पर अली बिन गंडापुर ने वो पासपोर्ट का ड्रामा किया और पता चला कि उनके पास वज़ीर आला होते हुए अपना पासपोर्ट ही मौजूद नहीं है। शायद इशारा DGISPR का उस जानिब था। DGISPR ने कहा कि जो KP के अंदर हम दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने आए हैं और KP के अंदर किसी किस्म की सियासी शोबदाबाजी या मुल्क में कहीं भी नहीं चलेगी। सवाल यहाँ पर ये है, कोई सामने बैठा सहाफ़ी पूछता कि KP के अंदर जो KP के पठान है, गयूर अवाम है, जिसने बहुत फेस किया इस टेररिज्म के नाम के ऊपर, दहशतगर्दी के एक लेबल के ऊपर, वो क्यों फिर आखिर तीसरी मरतबा एक ही जमात को इलेक्ट कर रही है? वो क्यों बार बार एक ही सियासी जमात को इतनी 2/3 अक्सरियत देती है, जो सियासी जमात वहाँ दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सकी? और DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक वो सियासी जमात और उसका लीडर खास तौर जो अडियाला जेल मौजूद है, नाम लिए बगैर उन्होंने 12 हमले किए और उन्होंने यही कहा कि गालिबन जो अब बात करते हैं मुज़ाकरात किए जाएं, और उन्होंने बार बार पॉलिटिक्स और टेररिज्म की बात की, उन्होंने सियासी पुश्तपनाही की बात की, उन्होंने सियासी शुबदाबाजी की बात की, उन्होंने KP के अंदर गवर्नेंस की बात की, उन्होंने कहा KP के अंदर जो दहशतगर्दी है इसके पीछे सियासी और दहशतगर्दों गठजोड़ है। ये नारा भी उन्होंने एक लगा दिया। ये तमाम तर बातें उन्होंने की। हु इज दैट पर्सन जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद करें? जो ये कह रहा है, जो आपने दूसरी बात की कि मैं उस हुकूमत को अपनी उस सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। सो इट इज फॉर एवरीवन टू सी कि आज
आज से 5 साल पहले, आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, किसी टाइम फ्रेम में चल जाएं, हु इज दैट पर्सन, विच इज दैट पॉलिटिकल थॉट जो ये कहती है कि खारजियों से, दहशतगर्दों से बातचीत करनी चाहिए। अब सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है। वो सेशन और सवाल जो आएंगे सामने से हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आज 11 मजीद फौज के जवान शहीद हो गए। तिरा वैली के अंदर जो दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया, सबसे आप कह लें डैमेजिंग, तबाहकुन साल हमारे फौज के जवानों के शहीद होने के हवाले से ये साल रहा। सवाल उठते हैं बहुत सारे वहाँ दहशतगर्दी के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें। कल रात को पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स की अफगानिस्तान पे, जो टेरर हाइड आउट्स पाकिस्तान ने क्लेम किया कि हमने वहाँ पर तबाह कर दिए हैं, और बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि अगर वो लोग पाकिस्तान का सुकून तबाह कर रहे हैं तो बिल्कुल सही किया। हर मुल्क को ये हक है, और पाकिस्तान को ऑब्वियसली हक है, और पाकिस्तान की एयर फोर्सेस काबिल है कि हम वहाँ पर उनके अंदर घुसकर हमला कर सकते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके बाद हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, इसके बाद अगर मामलात आगे की तरफ जाते हैं तो हम कितने प्रिपेयर्ड हैं। केपी के सेंसिटिव सूबा, जहां पर आप खुद खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जहां के सहाफी तो आपने सामने नहीं बिठाए, वहां का वजारत आला का मामला किस हद तक कॉम्प्लिकेट कर चुका है। उस वजीर आला से, जो नामजद वजीर आला सोहेल आफरीदी, खुफिया मुलाकातों का कहा जा रहा है, लेकिन अब तक उन्होंने इनकार कर दिया है। एक जानिब अफगानिस्तान के ऊपर आप स्ट्राइक करते हैं, आपकी कामयाब एयर स्ट्राइक्स होती हैं, दूसरी जानिब खबर हमें यह पहुंचती है कि भारत ने काबुल का जो सफारत खाना है अफगानिस्तान का, भारत ने दोबारा ऐलान किया सफारत खाना खोलने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, मामला सिर्फ यही तक नहीं होता, भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती इस हद तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि बाकायदा तौर के ऊपर अफगानिस्तान ने ये अनाउंस कर दिया है, ये ऐलान कर दिया है कि भारत हमारा दोस्त है, हम किसी सूरत भी भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडा नहीं होने देंगे। और इसके साथ साथ ये तमाम तर चीज़ें उन्होंने सामने रखी। भारत और अफगानिस्तान का एक पेज पर आना, उस सिचुएशन में आना जहां भारत और पाकिस्तान की जंग के हवाले से भी लग रहा है कि हालात तो उस जानिब खुदा न खास्ता जा रहे हैं, दूसरी जानिब अब आप एक लड़ाई अफगानिस्तान के साथ भी शुरू कर चुके हैं। हम कितने प्रिपेयर्ड हैं उस सिलसिले में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जहां ये सारी सिचुएशन जो सूबे के हवाले से बात हो रही है, उसी सूबे के वज़ीर आला का मामला भी अपनी जगह पर मौजूद है। सोहेल खान आफरीदी के हवाले से खबरें ये आ रही हैं, जो 7 मरले के घर में रहते हैं, जिनकी मजमूई जो आप कह लें तमाम असासे 5-5.5 लाख रुपए, खबरें ये आ रही हैं। सिद्दीक जान साहब दावा कर रहे हैं, या आप ऑडियो भी सुनाएंगे कि सोहेल खान आफरीदी से मुसलसल राब्ते किए जा रहे हैं और उनसे खुफिया मुलाकात का कहा जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है या तो आप मुलाकात के लिए आए या हम आपके पास आते हैं। ये सब कुछ उस वक्त किया जा रहा है जब मरवत जैसे लोग, शेर अफजल मरवत जैसे लोग ये बावर करा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि सोहेल आफरीदी की नामजदगी और उनका वज़ीर आला बनना इस्टेब्लिशमेंट की हार हो सकती है, क्योंकि वो वही काम करेगा जो इमरान खान करता था। तो अब सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं कि सोहेल आफरीदी ने इनकार कर दिया। ये सुनिएगा। ये भी आपको बता दूं कि खबर दे देता हूं आपको कि जो सोहेल आफरीदी साहब हैं, उनसे मिलने की कोशिश की जा रही है, और कि वो मुलाकात के लिए कहीं बुला लें या वो मुलाकात के लिए कहीं चले जाएं। लेकिन सोहेल आफरीदी साहब ने किसी से भी मुलाकात से इनकार करते हुए कहा है कि मैं पहली मुलाकात अपने लीडर इमरान खान से करूंगा, फिर उनकी इजाजत से किसी से मिलना होगा तो मिलूंगा, मैं इमरान खान के इजाजत के बगैर कहीं भी किसी से भी कोई मुलाकात नहीं कर। साथ ही जो इस वक्त मामला दूसरी जानिब चल रहा है, सोहेल आफरीदी और साथ जो मजहबी जमात की मार्च वाला मामला है, उस हवाले से भी सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं कि हालात बहुत शदीद तसादुम की जानिब बढ़ सकते हैं, हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। इंडिया का काबुल में अपना सफारत खाना दोबारा खोलने का ऐलान, और इसके साथ साथ अगर आपको आगाह किया जाए तो बिग स्टेटमेंट बाय अफगानिस्तान FM मुत्तकी, यानी उनके जो मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वी ऑलवेज स्टैंड विद इंडिया, will never go against India, won't allow anti-India activity। तो दोनों आपके दरवाज़ों पर, आपके दाएं बाएं, एक जानिब अफगानिस्तान, भारत मिलकर अब ये क्या करेंगे, हम उसके लिए कितना प्रिपेयर्ड है। पाकिस्तान ऑब्वियसली इतना अहलियत रखता है कि मुंह तोड़ जवाब दे सके, लेकिन सूबा KP के और उसके जो हालात हैं और फिर उसकी गवर्नेंस के ऊपर खड़े होकर KP के अंदर इस तरीके से तनकीद करना, यानी क्वेश्चन मार्क है, क्या KP की आवाम नहीं समझ पाई, इतनी बेवकूफ़ है, बार बार वो क्या एक ऐसी जमात को वोट दे रहे हैं, 2/3 अक्सरियत दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह बहुत अहमियत की हामिल है। उसके साथ साथ अली बिन गंडापुर ने भी कहा है कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, अब बानी भी कहेंगे तो वज़ारत आला की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, अपना 2 टोक फैसला सुना दिया। और इसके साथ साथ वो इस वक्त आखिरी एक आप कह लें मुलाकातें भी कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं मुसलसल सोहेल आफरीदी को कि बाकायदा तौर पे तमाम कुव्वतें इकट्ठी हो गई हैं, उनको किसी भी तरीके से ना बनने दिया जाए CM, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्हें मजबूत रहना होगा, उन्हें वो सब करना होगा जो इमरान खान कहेंगे, और इस तरीके से ही उनके मामलात आगे की जानिब बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम तरीन चीज़ है, हरमीत सिंह कह रहे हैं कि क्या आप सरकारी तौर पर अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, सारे पड़ोसियों को दुश्मन बनाएं, बस सिर्फ अमेरिका से यारी लगाएं, तजर्बाकारों की सफारतकारी। और दूसरी जानिब अगर आपके सामने ये ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट रखें, कोलेटरल डैमेज की वो बात कर रहे हैं,
पूरी दुनिया में कोलेटरल डैमेज की बात अगर किसी ने की है तो वो दो लोगों ने की है। एक नेतन्याहू ने की, कोलेटरल डैमेज यानी सिविलियंस को मारना, यानी सिविलियन प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, यानी अगर आप किसी जंग को जीतना चाहते हैं या अगर आप कहीं दहशतगर्दों को मारना चाहते हैं, उनके हाइड आउट्स पर अटैक करना चाहते हैं, तो अगर उसमें सिविलियंस मर जाए तो कोई मसला नहीं। पूरी दुनिया में इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं कि अगर दो सियासी लोगों ने ये बात की तो उसमें एक नेतन्याहू और दूसरे ख्वाजा आसिफ, ये कोलेटरल डैमेज वाला उनका बयान। और फिर इस तरीके से जब आपके अपने मुल्क के अंदर एक सूबा जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर ये हालात हो, तो उस वक्त में इस किस्म का स्टेटमेंट सामने आना ये भी बहुत अहम होगा देखना। अब दूसरी जानिब इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है वो अगर आपके सामने रखे, उससे पहले ये तोशा खाना वाली कहानी आपके सामने रखते हैं, जो तोशा खाना केस के अंदर पूरे का पूरा मामला हुआ। और वहां पर तोशा खाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी का 342 का अहम जवाब सामने आ गया। 2018 तोशा खाना पॉलिसी के मुताबिक तोहफे से मुतालिक सिर्फ रिपोर्ट ना करने के मुताबिक कानून एक्शन में लिया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि जो बल्गारी सेट है तोशा खाना रूल्स के मुताबिक उसकी कीमत 60 लाख रुपए लगवाई, जिसकी आधी कीमत यानी 29 लाख मैंने पे कर दी। और वो बता रहे हैं कि 300 से ज्यादा केसेस बनाए गए जो नहीं बनते थे। और जो तोशा खाना रूल्स मुकम्मल खामोश है। इनामुल्लाह शाह को कभी नहीं कहा कि सुहेब अब्बासी पर प्रेशर डालकर कम कीमत लगवाएं। अगर फर्ज करें इनामुल्लाह ने मई 2021 में मुझे इतना फायदा दिया प्रोसिक्यूशन के मुताबिक, तो जुलाई 2021 में इसको बदनीयती की बुनियाद पर दोहरी तनख्वाह 70,000 लेने पर बरतरफ क्यों करता। वो जहांगीर तरीन का टूल था। ये इमरान खान का जो जवाब सामने आया उसमें डिटेल सामने आ रही हैं। और दूसरी जानिब जो एक मजहबी जमात का मार्च इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है, उसके ये आपके साथ वीडियोस शेयर करेंगे। ये इस्लामाबाद के अंदर की सूरत हाल, कंटेनर्स, तजारती मराकज़ आपके बंद है, आपकी पेशावर रोड, मरी रोड, IGP एक्सप्रेसवे, कश्मीर हाईवे सब बंद। सरकारी अस्पतालों से जो राब्ता है जुड़वा शहरों का मुनक़ता हो चुका है। 1.5 करोड़ की आबादी है जुड़वा शहरों के अंदर। तजारती मराकज़ बंद है। एडमिनिस्ट्रेशन के हालात ये कि कल रात गए तक स्कूल्स को ये अलर्ट नहीं जारी किए गए, नोटिफिकेशंस नहीं दिए गए। अगर यही हालात थे, अगर मोबाइल सिग्नल्स बंद थे, तो आप स्कूल्स को ये बावर कराएं कि वो छुट्टी दें। लेकिन लोग जिस तरीके से फिर हाईवेज के ऊपर ख्वार हुए, बच्चे स्कूल जाके वापस उन्हें 9 साढ़े 9 बजे के करीब वापस भेजा गया, मोबाइल सिग्नल्स मौजूद नहीं थे। लाहौर की भी सूरत हाल ऐसी है। मजहबी जमात अपना मार्च लेकर निकल पड़ी है, ऐलान कर दिया है उन्होंने, हम लाहौर से इस्लामाबाद अमेरिकन एम्बेसी की तरफ मार्च करेंगे। एक बड़ी तादाद है, किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाएगा। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम 8 से 10 दिन में पहुंचेंगे। सवाल ये उठता है 8 से 10 दिन क्या मुल्क के 3 बड़े शहर बंद रहेंगे, क्योंकि इस वक्त तमाम मोटरवेज बंद है। ये आपके साथ वीडियोस फुटेजेस चल रही होंगी कंटेनर्स के हवाले से, और अब वहाँ शेलिंग भी की जा रही है। उस हवाले से फुटेज यूट्यूब की पॉलिसीज की वजह से हम चला नहीं सकते। अपडेट करते रहेंगे आपको, देखते रहिए Siyasat.pk।